नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता। रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें, कोरोना वायरस पर ताजा अपडेट और साथ ही प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में भी ज्यादा जानकारी मैं आपको दूंगी। देश भर में जारी लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। एशियाविल की साइकिल टीम लगातार जमीनी हालातों का जायजा ले रही है। हमारे संवाददाता श्रुति लाल और दिव्युत दास दिल्ली से अलग अलग रास्तों के जरिए लखनऊ तक का सफर तय कर रहे हैं। आज सफर के 8वें दिन साइकिल टीम औरैया पहुंच चुकी है। औरैया में बीते कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में बुधवार को 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यहां अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 हो गई है। यहां पहुंचकर टीम को पता चला कि कुछ गांवों के लोगों ने काफी सतर्कता और जागरूकता दिखाई। एक दुकानदार राजेश कुमार ने बताया, जो भी आए चाहे हमारा खुद का अपना लड़का क्यों ना हो, सबसे पहले अस्पताल भेजेंगे। घर आने में घर वालों का ही खतरा है भाई। तो वहाँ पे उनको चेक किया, फिर क्वारंटीन में किया। जो हमारे गांव के प्रधान है उन्होंने खाना पीना की व्यवस्था की। डॉक्टर भी हमारे अस्पताल के हैं, वे भी चक्कर लगाते रहे। और अब भी दवाई हमारे तीसरे दिन अभी छिड़काव किया जाता है उस दवाई का। हाँ, पूरे गाँव में। इसके बाद टीम पहुंची रतनीपुर गांव। यहां उनकी मुलाकात सतीश प्रजापत से हुई। ये गुरुग्राम की मारुति सुजुकी की फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद निजी टैक्सी कर परिवार समेत घर लौट आए। जाएंगे, देखेंगे व्यवस्था अगर सही होगी माँ की तो जाएंगे। जब कोई होगा ही नहीं साधन तो क्या करेंगे जाके। अब ये इसका तो कोई पता नहीं है, ये कब तक चले, 10 महीने चले, साल चले, 2 साल चले। अब तक तो इतना वहाँ किराया ही भाड़ा हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा जाके वहाँ। इतने का तो सामान सट्टा भी नहीं होगा। प्लान क्या है, आदमी पेट तो भरेगा ही जब कमाएगा। परिवार में 5 लोग हैं, अगर 5 और इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या वो खर्चा चला पाएगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ही जब पेट पालेगा बच्चों का। तो क्या करोगे? खेती? अब खेती क्या, जो भी मेहनत मजदूरी मिलेगी वो किया जाएगा अपना। इन गांवों में बाहर से लौट रहे प्रवासियों को क्वारंटीन करने से लेकर गांव वालों को सावधानी बरतने की सलाह देने का अहम काम आशा संगिनियों के कंधों पर है। आशा संगिनी दीपा बताती हैं, जी सर, जैसे ही पता चलता है आशा बहन जी भ्रमण करती हैं और हम भी अलर्ट रहते हैं। जैसे कोई आता है हम उनको तुरंत क्वारंटाइन की सारी विधियां बताते हैं और वो फ्लायर चिपका के आते हैं 21 दिन के लिए और उनको बता देते हैं 21 दिन तक आपको क्वारंटाइन में रहना अपने परिवार के सदस्यों से भी। और जो परिवार का एक सदस्य है वो 24 घंटे में या 12 घंटे में एक बार ही बाहर जाएगा सब्जी कुछ लेने के लिए। उनका टाइम पूछते हैं, उनका टाइम उस फ्लायर पर डाल देते हैं। ये सब करते हैं सर। वहीं आगे बढ़ने पर औरैया के अजीतमल ब्लॉक के CHC डॉक्टर विमल कुमार गौतम ने बताया कि कोरोना से इस लड़ाई में उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि सर हम लोग जैसे फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग अभी भी क्लियर नहीं करते हैं, लोग छुप जा रहे हैं। तो ये हम लोग को आशा के माध्यम से भी सूचना नहीं मिल पाती कि जो है वो घर में आ गया नाइट में तो वो 2-2, 3-3 दिन ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अगर कहीं वो पॉजिटिव केस रहा तो पता नहीं किन किन को संपर्क में वो आ जाएगा। तपती धूप और प्रचंड गर्मी में भी एशियाविल की साइकिल टीम का सफर जारी है। आप इस सफर से जुड़ी जानकारियां और श्रुतिन और दिव्युत की लाइव रिपोर्टिंग एशियाविल हिंदी के वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिन प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर चलते हुए पाया जाए उन्हें तुरंत शेल्टर होम में ले जाया जाए और उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रवासी मजदूर से घर जाने की यात्रा का 1 पैसा भी किराया नहीं वसूला जाए। सारा खर्च राज्य वहन करे। साथ ही जब भी राज्य सरकारें ट्रेनों की मांग करें तो रेलवे उन्हें ट्रेनें उपलब्ध कराए। ट्रेनों और बसों में मजदूरों को यात्रा के दौरान खाना पानी मुहैया कराया जाए। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा कि कोर्ट को बताएं कि उनका ट्रांसपोर्ट प्लान क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा रहा है और कितने प्रवासी मजदूर अभी घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है। ये जानकारी देने के लिए सभी राज्य सरकारों को 5 जून तक का समय दिया गया है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की बदहाली का संज्ञान लेते हुए
केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई तब हुई है जब ये सामने आया कि सोमवार से अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 9 यात्रियों की मौत हो चुकी है। हालांकि रेलवे का कहना है कि अधिकतर मौतों के मामलों में मृतक पहले से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। उधर झारखंड से आज प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। देश में पहली बार प्रवासी मजदूरों की वापसी फ्लाइट से हुई। मुंबई से मजदूरों के जत्थे को लेकर एक विशेष विमान आज रांची पहुंचा। इस विमान में 174 प्रवासी श्रमिक सवार थे। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे इन मजदूरों को खाना पानी देकर जिला प्रशासन ने बस से संबंधित जिलों के लिए रवाना किया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों की समस्या को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का ऐसा मंजर दिखा। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो अपना खजाना खोलें ताकि कोरोना वायरस की मार झेल रहे जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सबसे पहले बेरोजगार और गरीब लोगों को राहत दी जाए। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करें, बहुत ही जरूरी है ताकि गांव में ही काम मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को आर्थिक राहत मुहैया कराएं ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचें और देश की तरक्की भी हो। दरअसल कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है और उससे पहले कांग्रेस ने देश भर में स्पीक अप इंडिया अभियान शुरू किया है। ऑनलाइन अभियान के जरिए कांग्रेस किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मुद्दों को उठाकर उन्हें साधने की कवायद में है। इस कड़ी में राहुल गांधी ने भी आज वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार से 4 प्रमुख मांगों का जिक्र किया। राहुल ने कहा, पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी वीडियो संदेश जारी किया। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है और संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,58,000 के पार पहुंच गया है। आज सुबह 9 बजे तक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,58,333 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 67,692 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। यहां कोरोना संक्रमण के मामले 58,000 को पार कर गए, तो वहीं तमिलनाडु में भी कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई। गुजरात में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं राजस्थान में 8,000 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,901 हो गई है, तो बिहार में भी आज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 को पार कर गया। दुनिया भर में कोरोना का सितम जारी है। 57 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 57,17,271 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इससे मरने वालों की तादाद
3,56,000 हो गई है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। वहां अब तक 1,04,42 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमण के 16,99,000 मामले सामने आ चुके हैं। उधर ब्राजील में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ब्राजील में अब तक 4,11,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो रूस में ये आंकड़ा 3,79,000 का है। हालांकि 1 जून से रूस की राजधानी मॉस्को में लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। वहां के मेयर का कहना है कि संक्रमण की दर धीमी पड़ी है। इस बीच दक्षिण कोरिया में पिछले 1.5 महीने में सबसे ज्यादा मामले गुरुवार को दर्ज किए गए। इसे कोरोना की दूसरी लहर के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 11,344 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,260 लोगों की मौत हो चुकी है। ये थी आज के इस पॉडकास्ट की अभी तक की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।